Assalamu alaikum. Welcome to another amazing week of Bake with an Expert. This is your chef Saad Bhatt. I really hope you guys are in good health. वीकेंड पे आप लोगों ने बहुत अच्छे खाने बनाए होंगे. जो जो बनाया आप लोगों ने जो खाया है प्लीज़ बताते रहें साथ साथ. हमारे पास जो आज दो मज़ेदार एंड बच्चों की फेवरेट जो हमारे पास जो डिशेस बनने वाली हैं, बहुत झटपट एक तो बनने वाली हैं, थोड़ी सी एक ट्रिकी है. आप लोगों ने रिकैप ब्रेक्स में सारा वो देख लिया होगा पहले भी कि क्या क्या आप लोग जो स्टेप है मैं बताता रहता हूँ आपको. तो आज भी हम वैसे ही करेंगे. एंड जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है मेरे शो पे, मैं आज बता दूं जो मेरे शो का जो फॉर्मेट है वो है बेकिंग का. आज यू कैन सी बेक विद एन एक्सपर्ट. हमने सबसे पहले क्या किया है, अवन को कर दिया है प्रीहीट 190 पे. यूजुअली मैं क्या करता हूँ 180 पे रखता हूँ. 190 पे होता है कि थोड़ा अच्छा कलर और आ जाता है, गोल्डन क्रिस्प हो जाता है. अगर आप लोग के पास घर पे अवन जो है अगर प्रोफेशनल है तो 190 पे रखें. अगर नहीं है प्रोफेशनल जो छोटे वाले अवन होते हैं, आप लोगों ने क्या करना है 160 पे उसको प्रीहीट करना है ताकि अच्छा सा गोल्डन एंड क्रिस्प कलर आ जाए. अच्छा, तो मैं बताया था अपने फॉर्मेट का. हम लोग बनाते हैं यहाँ पर दो डिशेस, एक होती है स्वीट और एक होती है सेवरी. अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मेरे पास सामने जो अज्जा रखे हैं वो है वॉलों वॉ के. एंड होता ये है, ये एक फ्रेंच पेस्ट्री है. पेस्ट्री भी कहलाते हैं, इसमें आप स्वीट एंड सेवरी दोनों आप कर सकते हैं. हमारी टर्म में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चिकन पैटीज़. सिंपल एंड वेरी इजी टू मेक. कोई भी आप इसमें फिलिंग डाल दें. मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है, आपने लेनी है पफ पेस्ट्री की शीट. पफ पेस्ट्री की शीट बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल है. आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर किया है फ्लैटन कर देना है, बिल्कुल इतना पतला 1/4 इसकी विड्थ हो ताकि अच्छे तरीके से जो ये राइस होगा ना, तो आप देखेंगे साथ साथ, ताकि वही प्रोसेस आपने अपने घर पे भी करना है. अच्छा, मैं आपको बता रहा था अज्जा जो मेरे पास हैं, लेफ़्ट ओवर आपके पास चिकन कोई भी है, चिकन टिक्का है, आप लोग बारबेक्यू खा रहे होते हैं तो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर बच जाता है हमेशा. चिकन सालन का बच जाता है. बल्कि मैंने क्या किया, यहाँ पर जो श्रेडेड चिकन है वो ले लिया है. इसके साथ यहाँ पर समझे आपने 50 ग्राम्स ले लें अपने हिसाब से. जितनी फिलिंग करनी है इसमें वैसे जाती थोड़ी सी है, क्योंकि ये जो है ना ये होती है कि बिल्कुल मैं आपको बताऊँ हाई टी का मेन ये आइटम है. एंड होता ये कि आप लोग शाम के टाइम पे बड़े मज़े से खाते हैं इसको चाय के साथ ना. वैसे ही मौसम इतना अच्छा हो गया आप लोगों का, हमारा जो कराची का है, तो उसके साथ ये बनाएं एंड खाएं, बच्चों को भी खिलाएं. अच्छा, यहाँ पर चिकन है मेरे पास, गार्लिक पाउडर है 1 टेबलस्पून, अनियन पाउडर 1 टेबलस्पून, पार्सले है थोड़ा सा गार्निश करने के लिए. अच्छा, मेयोनीज़ है यहाँ पर मेरे पास. मेयोनीज़ आपने लेनी है समझे हाफ़ कप ले लें अपने हिसाब से जितना आपका चिकन है. यहाँ पर एग योक रखी हुई है, थोड़ा सा पानी मिला के एग वॉश बना लेंगे. अब आप देख रहे हैं चीज़, मेन्यू कार्ड में चीज़ नहीं है, ऑप्शनल है, बच्चों को पसंद होती है तभी मैंने ऐड किया है. आप लोग भी थोड़ा सा ऊपर ड्रिजल कर लें. यहाँ पर मेरे पास फ्लावर रखा हुआ है, थोड़ा सा डस्ट करेंगे इसको. एंड लेमन्स रखे हैं एंड सेम सीजनिंग जो होती है सॉल्ट एंड पेपर, इसमें और कुछ भी नहीं है. हम क्या करेंगे जल्दी से मैं आपको बता दूँ स्टार्ट करना है. एंड ये थोड़ी सी ना अलग तरीके से जो पैटीज़ हैं बनते हैं. एंड फ्रेंच लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं. इसमें बहुत वैरायटी भी मिलती है आपको. एंड आप बाज़ारों में खा रहे होते इतने महंगे, वैसे ही इतनी महंगाई हो गई हुई है, तो आप लोग क्यों ना घर पे बनाएं एंड घर पे खाएं. अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये पेस्ट्री शीट जो है मार्केट में अवेलेबल है ईज़िली. लोकल आपके जो मार्केट्स में है ना, बेकरीज जो हैं वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होती है. अब वहाँ जाएँ उनको बोलें पफ पेस्ट्री चाहिए तो आपको दे देंगे. अगर नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि बनती कैसे है. एंड इट्स वेरी इजी. टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन कोई बात नहीं, एक बार बनाना सीख लें आप लोग एंड उसके बाद फिर आप बनाते रहें. अच्छा, हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर कटर्स. अब थोड़ा सा आप लोग देख लें आपने करना क्या है, थोड़ी वेरिएशन हम जो एक्स्ट्रा लेकर आते हैं ना, ये होते कि हॉलो पेस्ट्री होती है. अब देखिए आपने करना ये लेना है, ये कर लिया. अच्छा, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ करके आ रहा हूँ. पहले आपने इसके सर्कल्स काटने हैं, सर्कल्स इसके काट लें. देखिए इतने अच्छे ये आपके बन जाएंगे. अपने हिसाब से जितने आपने बनाने, जितने शीट पर आ जाते हैं आप उतने बना लें. एंड आपने क्या करना है, साथ साथ एक बेकिंग ट्रे लेना है. बेकिंग ट्रे को अच्छे तरीके से लाइन अप कर लें बेकिंग ट्रे से. सही है ना, ये लें, ये इस पर हमने क्या कर दिया, लाइन अप कर दिया. अच्छा, मेक श्योर करें कि जो आपकी पफ पेस्ट्री है ना बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो, तभी ये अच्छे तरीके से राइज़ होगी. होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में ना चीज़ें भूल जाते हैं कि जो बेकिंग की चीज़ें ना प्रिसीजन एंड जो टाइम है उस हिसाब से चलते हैं.
एंड अगर कुछ लोग जैसे पिछली बार कॉलर आई थी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो सोडे की स्मेल आ जाती है केक में, या ये सारी चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पे हों, अच्छे तरीके से हों, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके का निकलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है, जो आपके लिए ही फ़ायदा है इस चीज़ का। अच्छा, ये कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने निकाली है 6। अब इसी को हम हाफ़ करेंगे। ये लें, इसी को आपने हाफ़ करना है। 2 कटर्स की ज़रूरत है आपको। बच्चों को लगाएं इस काम पे, ताकि अच्छा है थोड़ा वो भी इन्वॉल्वमेंट लाएं आपके किचन में। एंड साथ साथ आपके स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, कॉल करें एंड मुझे बताएं कोई भी आपकी मुश्किलात है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है बेकिंग के हवाले से, ताकि उसको हम ठीक कर सकें। इसे थोड़ा सा और कर देते हैं। हाँ, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एग योक थी, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा डालूंगा, ज़्यादा नहीं। ये इसको अच्छे तरीके से विस्क करना है। ये फोर्क, अच्छा, एग वॉश जब भी आप बेकिंग करें प्लीज़ एग वॉश लगाया करें अपने जो भी प्रोडक्ट है आपका। जैसे पफ पेस्ट्री, उस पर तो लाजमी है। मैं यहाँ पे एक ब्रश ले लूँ। अब क्या करना है, हमने इसको एग वॉश लगाना है। अच्छा, मैं इस पे एग वॉश लगा रहा हूँ, तब तक आप लीजिए शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। आज यू कैन सी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोसेस कर लिया, वो मैं आपको बता दूँ। एक रहने दिया है कि ये जो एग वॉश लगा रहा था मैंने क्या किया, इसके ऊपर हल्का सा मैंने इसको प्रिक किया है फोर्क की मदद से। एंड आपने क्या करना है, जो बाकी का रिमेनिंग रिंग है वो आपने ऊपर लगा देना है। एंड अगेन आपने फिर वापस इसके ऊपर एग वॉश लगाना है। एंड जो छोटे बिट्स हैं ना जो रह गए थे बीच के, वो मैंने अलग ट्रे में निकाल लिए, ताकि उसको हम वापस थोड़ा सा और जो है ना बाइट साइज़ हम बना लेंगे, क्योंकि हमने वेस्ट कुछ भी नहीं करना है इसमें। बस अच्छे तरीके से मैं इसको लगा लूँ। एंड ये जो आप सोच रहे होंगे जो रिमेनिंग रह गए यहाँ पर पफ पेस्ट्री, इसको वापस आप बाइंड करें एंड अगेन उसके आप वो बना लें, सर्कल्स बनाएं एंड अच्छे तरीके से इसको आप लगाएं। इसको मैं एक वॉश लगा रहा हूँ। अगर आपको और थोड़ा और ज़्यादा कलर चाहिए तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, येलो फूड कलर डालें थोड़ा सा, ताकि और अच्छा कलर आ जाए। अच्छा, मेक श्योर आपका अवन 190 डिग्रीज पे प्री हीटेड है। अच्छा, आपका अवन प्री हीटेड होगा ना, तभी आप अच्छे तरीके से आपके जो बेकिंग गुड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से निकलेंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसको डाल दूंगा मैं अवन के अंदर। 190 डिग्रीज प्री हीटेड है, इसको हमने अंदर डाल दिया। ये अच्छा सा हो जाएगा जब, तो मैं क्या करता हूँ, मीनवाइल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये भी हम डाल देंगे बीच में अभी। मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ बोल, इसमें हम अपनी जो हमारे अंदर की फिलिंग है हमने वो बनानी है। एंड बहुत इजी है, मर्ज़ी है आपकी, जिस हिसाब से आपने बनाना है आप बनाएं। यहाँ पर आपने लेना है चिकन, जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन था, समझे 50 ग्राम्स के हिसाब से है ये। इसी में आपने डालनी है मेयोनेज़। यहाँ पर मेरा छोटा स्पैचुला है, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो हमारी रह ना जाए और कोई वेस्ट ना हो। ये रहा, चाहे छुपा हुआ है पीछे। ये छोटे छोटे गैजेट्स हैं ना, ये अपने पास रखा करें आप, ताकि कोई चीज़ आपकी वेस्ट ना हो। ये लें, ये अच्छा सा आपने डाल दिया इसमें, ये इसमें इधर रख देते हैं। एंड इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ये दोनों 1 टेबलस्पून है। एंड थोड़ा सा इसमें जाएगा पार्सले, इसको हम कर देंगे इसमें मिक्स। आज हमारी बेसिक सीजनिंग है ब्लैक पेपर, ये समझे 1/2 टीस्पून डाली है मैंने। एंड सॉल्ट, आपकी जितना आपको सॉल्ट चाहिए, कम ही रखें वैसे तो। ये इसको मैं साइड पे रख दूँ एंड इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें।
ताकि जो इसकी मेयोनीज़ है ना वो अंदर तरीके से इसमें ब्लेंड हो जाए, एक स्प्रेड बन जाए। अच्छा, यही स्प्रेड अब आप लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को अभी भूख लग रही है मीनवाइल, तो आप लोग ब्रेड लें, उसके ऊपर लगा लें। और ये बहुत मज़ेदार और सिंपल, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, बेसिक सीजनिंग है वो आप डालें। अगर आपको वेरिएशन करनी है इसमें, आप थोड़ी सी अपनी सॉसेस और बना लें। सॉसेस का भी अलग हम लोग करेंगे वैसे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को पता चले। रैंच सॉस है, आपको चिपोटले सॉस है। रैंच तो मैं आपको बनाना सिखा दिया हुआ, वैसे रैंच पिज़्ज़ा हमने बनाया था। तो आगे भी बहुत सारी हमारे पास सॉसेज हैं, डायनामाइट सॉस भी है। तो आप लोगों ने ऐसे ही देखते रहना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने बनाना कैसे, और आप ऐसे इन्हीं को स्टोर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, ये हमने कर दिया साइड पर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ एंड हम नज़र भी रखते रहेंगे अपनी पफ पेस्ट्री पे, ताकि अच्छे तरीके से गोल्डन एंड क्रिस्प कलर आ जाए इस पर। अच्छा, अब इसी टाइम आपने क्या करना है, एक चीज़ लेना है, चीज़ का स्लाइस मेरे पास है, चेडर चीज़ लेनी है। बच्चों को अगर ज़्यादा पसंद है चीज़ तो आप लोग प्लीज़ इसी के अंदर ना, मैं थोड़ी सी डालूँ ताकि एंड में ऊपर से हम वापस और डालें। ये इसी में आपने ये स्लाइसेस डाल देना है थोड़े से। ये जो एक बिट है ना हाफ, ये मैं बचा के रख रहा हूँ ताकि इसको ना हम क्या करेंगे एंड में बचाएंगे, अच्छा सा कलर वेरिएशन आ जाएगी इसके ऊपर। अगेन इसको मिक्स करें, ये लें। अच्छा, इसको हम रख देते हैं साइड पे, क्योंकि हम लोग ने क्या करना है, वेट करना है जब ये हमारे पफ्स हैं वो हैं, ये अच्छे तरीके से राइस हो जाएंगे, बन जाएंगे। फिर इसमें हम फिलिंग डालेंगे, थोड़ा सा वापस कलर देंगे, चीज़ डालेंगे, अच्छा सा आ जाएगा आपके पास कलर। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी पे। हमारे पास ये बच्चों की है ख़ास तौर पे, और ये फरमाइशी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। एक फरमाइश की थी हमारे पास, बहुत अच्छे अब्दुल हादी हैं कि केक्स और ब्राउनीज सिखाएं, तो मैंने एक और वेरिएशन बनाई कि क्यों ना हम केक पॉप्स बनाएं। केक पॉप्स के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए, यहाँ पर एक मेरे पास आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक केक प्लेन स्पंज केक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी ब्रांड का लोकल स्टोर से ले लें। अगर आपके पास केक जो बच जाता है, केक्स क्योंकि बर्थडे केक्स होते हैं इतने बड़े और खाए नहीं जाते, रह जाते हैं, तो आप लोग क्या करें, उसके क्रम्स बनाने हैं। यहाँ पर ये एक ले लें। यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं छोटी सी टूथपिक्स हैं, ये मेरी बहन लेकर आई थी, तो हम इसको थोड़ी ऐड ऑन करेंगे इसमें। यहाँ पर मेरे पास एक खोपरा, सिंपल खोपरा है। ये सारी आपकी ऊपर की जो गार्निशिंग होती है ना, वो है डेकोरेशन की। ये स्प्रिंकल्स हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आइसिंग शुगर है मेरे पास, एंड यहाँ पर बटर है। बटर 100 ग्राम्स है, आइसिंग शुगर हाफ कप है मेरे पास, एंड डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉयलर कर लेते हैं। एंड इसमें हम लोग को करना ही है कि चॉकलेट मेल्ट करनी है हमने। चॉकलेट मेल्ट करेंगे, एंड बाकी का जो प्रोसेस है ना, बड़ा जल्दी प्रोसेस है इसका। एंड इसको आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। एंड आगे क्रिसमस आ रहा है, तो आप लोग क्रिसमस के लिए भी इसको आप रख सकते हैं बना के, एंड अच्छा सा वेरिएशन दें इसको। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसके ऊपर हम बोल डालेंगे, इसमें आ जाए। हाँ, ये है। यहाँ पर हम डालेंगे चॉकलेट। मैं थोड़ा सा इसको चॉप कर लूँ। चॉकलेट अगेन आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लेन वनीला स्पंज है, तो उसके साथ थोड़ा सा, क्योंकि वैसे इतना मीठा होता है, तो डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करें, वेरिएशन लेकर आया करें, क्योंकि हर चीज़ ना मीठी सही नहीं होती। अच्छा, ये चॉकलेट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं डबल बॉयलर पे, ताकि अच्छा सा ये जो इसका कलर आता है ना, माइक्रोवेव में इतना अच्छा नहीं आता, तभी मैं उसको अवॉइड करता हूँ माइक्रोवेव को। अच्छा, मैं इसमें डाल रहा हूँ बटर, एंड इसमें प्रॉपर तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि ये हो जाए, ना आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस करें। सो ऐसे ही देखते रहें मसाला टीवी, एंड कम शॉर्टली। मैंने क्या किया, यहाँ पर चॉकलेट एंड बटर दोनों को मिक्स किया था। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ये शाइनी, इसी को बोलते हैं टेम्पर्ड चॉकलेट जो होती है, जब वो इसकी शेविंग्स जो बन रही होती है ना, इसी पे इसको थोड़ा सा कूल डाउन करें। आपके पास प्लास्टिक शीट होती है, उस पर लगाएं, एंड उसकी अच्छी से आप शेविंग्स बना सकते हैं। बहुत सारे
आपको ऑनलाइन दिख रहे होते हैं कि किस किस तरीके की डायग्राम्स बन रही होती हैं, बल्कि कि क्या वो लीफ बन रहा है तो क्या बन रहा है, तो वो इसी चॉकलेट यही एक आप देख सकते हैं जो कलर आ रहा है, जो शाइन आ रही है ना। अच्छा मैं अब जो आपको प्रोसेस बता दूं, करना क्या है, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। एंड एज यू कैन सी हमारे जो पफ्स हैं वो बिल्कुल दे आर ऑलरेडी पफ। इसको थोड़ा सा हम और टाइम देखेंगे ताकि अच्छे से इसके ऊपर ना हम फिलिंग कर सकें। फिलिंग रेडी है हमारी, पर इसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर दूँगी। जब तक ठंडा हो जाए हम लोग क्या करते हैं मीनवाइल। अच्छा हमारे पास कॉलर है हानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कोई क्वेश्चन वगैरह है? आज क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तो फरमाइश है मेरी एक। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आपकी जो बेकरी बिस्किट्स होते हैं जी जी, वो ज़रूर ट्राई करें। बेकरी बिस्किट्स कौन से वाले? क्योंकि मैंने बटर कुकीज़ तो मैं बना चुका हूँ। चॉकलेट चिप कुकीज़ वगैरह या और ऐसे कोई हो? ठीक है, आपकी फरमाइश हमने लिख ली है। आगे वैसे ज़ीरा बिस्किट्स भी आ रहे हैं, नान खताई भी आ रही है, तो इंशाल्लाह आप बस देखते रहें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा ये क्या किया है, यहाँ पर मैंने केक ले लिया। अब इसको हमने क्या करना है, बिल्कुल चूरा करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक छोटी सी फ्रॉस्टिंग हमने बनानी है। एंड यहाँ पर मैं एक बड़ा बोल ले लूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा यहाँ पर मेरे पास आइसिंग शुगर है, ये डाल लें। अच्छा पहले ही प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने करना है केक का यहाँ पर ना, ताकि ये आपको आइडिया हो जाए कि कर क्या रहा हूँ मैं। अच्छा ये आपने क्या करना है, ग्लव्स पहन लें, प्लीज़ अपने हाइजीन का ख्याल रखें जितना हो सकता है। ये आपने इसको बिल्कुल चूरा कर दिया, ये लें, इसको चूरा कर दें बिल्कुल। एंड जितने आपको केक पॉप्स बनाने हैं बहुत इजीली बन जाते हैं। अच्छा अब ये प्रोसेस ये है कि इसमें आपने क्या करना है, या तो आप इसमें मेल्टेड बटर डाल दें या तो फ्रॉस्टिंग बना के डालें, ठीक है। वनीला एंड ये क्या बोलते हैं, आपके पास वनीला एसेंस है, मेरे पास इसका आइसिंग शुगर एंड बटर को अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा ये हो गया है, इसको हम कर देते हैं साइड पे। अच्छा मैं बटर निकाल लेता हूँ एंड साथ साथ मैं अपने पफ्स को भी देख लूँ। अच्छा देर रेडी, मैं इसको निकाल लेता हूँ ताकि ये अच्छा कूल डाउन हो जाए। एंड इसको फिर हम क्या करेंगे, अच्छी सी इसकी फिलिंग करेंगे। ये इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है हमने ताकि अच्छे तरीके से रेस्ट आ जाए, फिर इस पर फिलिंग डालेंगे। एंड थोड़ा सा अगर कलर आपने और देना है, कलर तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ चुका है, तो वापस डालने की ज़रूरत नहीं है आज सच में। अच्छा यहाँ पर बटर में ले लेता हूँ। अच्छा आपने क्या करना है, प्लीज़ 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 जितना हो सके कि जो बटर और ये जो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टेंड हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, उससे होता है कि लम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बटर लेना है। एंड मेरे पास यहाँ पर बोल, एक छोटा बोल था मेरे पास, चलिए इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, चीज़ वाला जो है ना। ये थोड़ा सा मेल्ट करना है, इसको मेल्ट करेंगे हम। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ सॉफ्टेंड बटर। इसको हम आइसिंग शुगर के साथ मिक्स करेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे, अच्छी सी फ्रॉस्टिंग बनेगी, उसमें डालेंगे, बॉल्स बनाएंगे एंड चॉकलेट में डिप करेंगे। हाँ ये हो गया। अब स्पून ले लूँ, देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल। ये इसमें डाल दें। अब आपके पास बीटर है तो बीटर से कर ले, वरना विस्क से भी ये इजीली हो जाता है। मैं यहाँ पर बीटर है मेरे पास, ताकि जल्दी जल्दी हमारे जो बीटिंग का काम है ना वो हो जाए। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ मैं। ये अच्छा इसको क्या करते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा उड़ रहा है तो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि होता है कि कभी कभी आप लोगों के पास बीटर भी नहीं होता है ना। जैसे मेरे पास भी है कि मेरा बीटर ख़राब हुआ है, तो आप लोगों ने घर में क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें।
जितना अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा जो इसकी फ्रॉस्टिंग है ना वो तैयार होगी। ये लें। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, वनीला एसेंस डालना है हमने, ठीक है। ये आप डाल लें इसमें 1 टेबलस्पून। अच्छा, वैसे होता है कि कैप जो होता है ना उसके हिसाब हम लोग कर रहे होते हैं, तो कैप के हिसाब से आप लोग कर लें। थोड़ा सा क्लियर अप कर लेंगे। अच्छा, ये आपकी जो फ्रॉस्टिंग है ना देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसी को बोलते हैं वनीला फ्रॉस्टिंग जो होती है। ये लें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा केक का बैटर है, ये जो केक सारा हम यहाँ पर क्रश कर चुके हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हो गया। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, ग्लव लेंगे एंड इसको हमने क्या करना है, बाइंड करना है इसको हमने। चॉकलेट को भी साथ साथ देखते रहें। ये लें। अच्छा, ये लें। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये ईजिली अभी बाइंड हो रहा है। ये लें। इसको अच्छी तरीके से आपने इसको बाइंड करना है। ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। ये लें। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड ये अब क्या करना है, हमने छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। अपने हिसाब से आप बना लें, जितनी आपको जिस साइज़ की पसंद है एंड आप वो बनाएं इसमें। एक। अच्छा, ये प्रोसेस बड़ा मज़ेदार है, बच्चों को इन्वॉल्व करें इसमें आप। एंड जितना हो सकता है इसमें आप फन एक्टिविटी एक बच्चों के लिए है घर में। ये बहुत ही मज़ेदार। एंड वेरिएशन आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वनीला स्पंज लेना है, आप इसमें ब्राउनी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो मार्बल केक होता है, कोई भी लेफ़्ट ओवर केक हो गया वो आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। एंड इसी में अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, होता है कि लोगों को वॉलनट्स पसंद होते हैं, पिस्ताशियोज पसंद होते हैं, तो वो भी ऐड कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी है। ये बिल्कुल प्लेन एंड बेसिक बन रहा है यहाँ पर। वेरिएशन फिर आप लोगों ने करनी है ना, आप लोगों ने ज़रूर मुझे टैग करना है कि किस तरीके से वेरिएशन करनी है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बॉल्स बना रहा हूँ, तब तक आप लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड। हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने पफ पेस्ट्री जो हमारे वॉलेवॉ हैं इनको आपने निकाल लेना है। एंड बिल्कुल अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो हमने फिलिंग डाली थी ना, अच्छा मैंने क्या वो जो एज यू कैन सी बॉल्स बना ली है मैंने उसके ब्रेक में, ताकि अच्छे तरीके से फर्म हो जाए ना। आप देख लोगे चॉकलेट किधर, चॉकलेट को मैंने थोड़ा सा ना फ्रिज में रखा है ताकि वो थोड़ी सी सेट हो जाए। ये लें, ये आपने चिकन लगाना है ऊपर। एंड जो हमने क्या किया था, जो मिडिल पार्ट रह गया था उसको भी हमने निकाले ताकि एक बाइट साइज़ बन जाए, क्योंकि हाइटी पे होता ये कि आपने चलते फिरते खाना होता है, तो अच्छा छोटा बाइट साइज़ होना लाजमी है। ये लें, there you go। अच्छी फिलिंग डाल देते हैं हम इसमें। एंड जो छोटे बिट्स रह गए हैं उसमें भी हमने इसको फिल करना है। ये एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप यही इसमें चिकन ऐड करें, आपके पास चिकन चंक्स होते हैं, कोई भी सॉर्ट ऑफ मीट है वो आप डाल दें। और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं एंड वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स में एक है कि आप कैप्सिकम इसमें डाल दें, कॉर्न डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ क्यूकम्बर ना डाला करें या जुकीनी भी ना डाला करें, उससे होता है पानी निकलता है, तो वो हमने नहीं करना, उससे हमारी जो पेस्ट्री है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखें आप।
बाकी आपका वेजिटेरियन एंड मीट लवर्स जो हैं इसमें आप मिंस डाल सकते हैं अपनी चॉइस का। ये थोड़ा सा बिट रह गया है, इसको हम ऐड कर लेते हैं हमारे फर्स्ट वाले में। ये लग रहा है ना मज़ेदार। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास थोड़ा सा, मेरे पास यहाँ पर है धनिया, थोड़ा सा ऊपर ऐड करेंगे हम इसके। एंड आपको जो चीज़ मैंने लेफ़्ट ओवर रख दी थी यहाँ पर, उसमें डाली नहीं थी, थोड़ा सा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कलर देने के लिए ऊपर एक ये रखते हैं। अब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इससे, मैं आपको क्या बताऊं। ये हैं, हाँ ये छोटे बिट्स इसमें डाल देते हैं। ये हो गया, छोटा सा पार्ट रह गया, इसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा बस पार्सले, एंड इट्स डन। हम इसको फिर सर्व करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर चॉकलेट जो रखी थी आपको बता रहा था, चॉकलेट को थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, अब ये देख सकते हैं ये हो गई है। अब आपने करना क्या है कि ये आपने लेनी है, ये इजीली मिल जाती हैं आपको, बेकिंग स्टोर्स पे जाएं, वहाँ से आपने थोड़ा सा इसको डिप करना है इसमें, ठीक है, आपने इसमें लगानी है। अच्छा ये लें, ये लगाई। एंड अच्छा, मैंने काफ़ी हेवी बॉल्स बनाई हैं ज़्यादा भर के, तो आप लोगों ने क्या करना है अपने हिसाब से बनाएं। एंड इसके ऊपर आप, अच्छा मैं एक स्पून ले लेता हूँ क्योंकि चॉकलेट अभी भी थोड़ी सी वार्म है। ये लें, ये हो गया। एंड देयर यू गो। अच्छा, अब इसको क्या करना है आपने, हमारे पास ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम होता है, आपने क्या करना है, इसको आपने फ्रीज़ कर देना है, ठीक है। ये चॉकलेट निकाल ली, ये आपने कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर डालने हैं स्प्रिंकल्स या थोड़ा सा खोपरा डालना है। ये लें, ये आपकी एक रेडी हो गई है। ऐसे ही आपने क्या करना है, अच्छा इसको भी आपने प्रॉपर फ्रीज़ करना है, तभी आपके प्रॉपर तरीके से ये चिपकेगी, अदरवाइज़ ये नहीं चिपकेगी। तो थोड़ा सा ये काम है ट्रिकी, तो आपने इसको हल्के हाथ से करना है। ये लें, ये इसको प्लीज़ आपने क्या करना है, फ्रीज़ करना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिज़ल्ट जो अच्छा आता है ना वो फ्रीज़ के बाद ही आता है। इसको आप अच्छे तरीके से फ्रीज़ करेंगे। ये लें, थोड़ा सा खोपरा ऊपर डाल दें इसके। एंड जो रिमेनिंग है हम क्या करेंगे, हमारे पास ये, अच्छा हमारे पास कॉलर हैं मुस्तफ़ा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी रेसिपी। थैंक यू सो मच। जी, देखने को मिलती है। बिल्कुल, आप इसी तरह तरक्की करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई फरमाइश करेंगे? बस सर, देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, ऐसे ही देखते रहें एंड प्लीज़ बना के मुझे फीडबैक भी आपने देना है। जरूर जरूर सर, जरूर। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा अगेन, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये छोटे से मेरे पास लाइनर्स हैं, कपकेक लाइनर्स, वो आप ले लें। एंड आपने क्या करना है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खोपरा डाल देता हूँ। थोड़ी वेरिएशन लेकर आया करें अपने खानों में। एंड अगेन इसको आपने क्या करना है, फ्रीज़ कर देना है, क्योंकि होता ये है कि बिल्कुल चॉकलेट भी हमने बिल्कुल आपके सामने हमने डबल बॉयलर पे बनाई है एंड इट्स स्टिल वार्म, लेकिन आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ईज़िली इसका जो प्रोसेस है ना वो कर लें एंड फ्रीज़ कर लें एंड बच्चों को फिर खिलाएँ। ये नहीं,
ये हम थोड़ा कन्फेटी वाला कर देते हैं। ये लो। जी अच्छा, कोई बेकिंग के हवाले से कोई भी चीज़ है प्लीज़ आप अपडेट करते रहा करें। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो भी हमें मैसेज कर रहे होते हैं एंड हमें बता रहे होते हैं कि आपका जो शो है बड़ा अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं हमें एंड हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब आपने अपनी मर्ज़ी से, अगर आपके पास चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आपको यूज़ अच्छी नहीं लग रही होती कुछ लोगों को, आप लोग क्या करें, वाइट चॉकलेट लें, वाइट चॉकलेट को मेल्ट करें, इसमें हल्का सा कोई कलर डाल दें, पिंक डाल दें, रेड डाल दें, तो बिल्कुल एक न्यू शेप का आ जाएगा, न्यू कलर का आ जाएगा। अच्छा, इसको भी डाल देते हैं हम। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर सारे तरीके से अपने केक पॉप्स को हैं वो चॉकलेट से कवर कर लूँ। तब तक आप लीजिए शॉर्ट रिकैप ब्रेक ताकि हर चीज़ नोट कर लें। सो स्टे ट्यून्ड। केक पॉप्स अज्जा। वनीला बटर फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन 100 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 3/4 कप, केक की बची हुई ब्राउनी हस्बे ज़रूरत, कुकिंग चॉकलेट 100 ग्राम, मल्टी स्प्रिंकल्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में मक्खन, वनीला एसेंस और आइसिंग शुगर फेंट कर रेफ्रिजरेटर में रख दें। केक या ब्राउनी बची हो तो ज़रूरत के मुताबिक फ्रॉस्टिंग में शामिल करके बॉल्स बना लें। फिर डबल बॉयलर में चॉकलेट पिघलाएं। हर एक पॉप स्टिक के टॉप पे चॉकलेट टिप करें। अब पिघली हुई चॉकलेट पर स्प्रिंकल्स डालकर ठंडा सर्व करें। वॉलीबॉल अज्जा। पफ पेस्ट्री 1 अदद, चिकन टिक्का या बची हुई चिकन 1 टुकड़ा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, एग वॉश, मेयोनेज़ 1 कप, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी। तरकीब: पेस्ट्री शीट को रोल आउट करके सर्कल्स में काटें, फिर खोखला करने के लिए दोबारा काट लें। सर्कल्स के ऊपर रिंग्स रखें और अंदर से ब्रश करके गोल्डन ब्राउन होने तक 10 मिनट बेक करें। फिर चिकन, मेयोनीज और सीजनिंग डालकर पार्सले और काली मिर्च छिड़क कर सर्व करें। ब्रेक बस हमारा ये एंड ही हो रहा है। यहाँ पर एज यू कैन सी ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बस थोड़ी सी ऊपर मैं कन्फेटी इसके डाल रहा हूँ, ये जो स्प्रिंकल्स होते हैं एंड बच्चों को बहुत शौक़ है इनका। तो आपने क्या करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है तो बस जल्दी जल्दी से मैं इसको करूँगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर मेरे पास है गोल्ड फ्लेक्स हैं ताकि अच्छा प्रेजेंटेबल लगे थोड़ा सा। ये आपने उस पर लगा देना बस। ये है एंड आपको हर चीज़ बेकिंग स्टोर से इजीली मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, जाना है एंड चीज़ें थोड़ी सी ख़रीद लें, इन्वेस्टमेंट है आपकी। थोड़े से यहाँ पर अनियंस अगर आपके पास हैं तो वो रख दें, लेमन्स हैं तो लेमन्स डाल दें, थोड़ी वेरिएशन दिया करें अपनी चीज़ों के, ठीक है ना। अच्छा, मेरी दोनों रेसिपीज़ यहाँ पर हो गई हैं रेडी। थोड़ा सा क्लीन अप कर लें हम। There you go। अच्छा, आपने प्लीज़ क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करना है, तभी आपका ये अब अच्छे तरीके से जो केक पॉप्स है ना ये लगी रहेगी आपके स्टिक्स पे। अच्छा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी ऑलमोस्ट डन। या तो आपने क्या करना है, रेसिपीज़ ट्राई करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरी टीम को इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।